जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज संडे के दिन बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ ये दिन की शुरुआत कीजिए इस सत्संग के साथ। गुरुजी महाराज खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको आंटी जी की वाणी में दिलवा रही हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 सत्संग रहेंगे इसमें और सभी सत्संग आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपके कर्म कटवाएंगे और साथ ही आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियां आने वाली हैं इसका आज क्लियर कट हिंट आपको मिलने वाला है। और संगत जी, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो आप भी कहीं पे पानी की सेवा कीजिए, यानी जल सेवा कीजिए और खूब सारे पेड़ पौधे भी लगाएं। क्योंकि देखिए, गुरुजी महाराज ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरे दिल में जब भी मैं वीडियो क्रिएट करने लगती हूँ तो एडिटिंग के टाइम ऐसा डालते हैं भाव कि कुछ गार्डन होना चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए। तो देखिए वही हो रहा है और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्यों आखिर अट्रैक्ट हो रही हूँ ग्रीनरी की तरफ, फ्लावर्स की तरफ। तो ऐसा सीन ही क्यों मैं इसमें क्रिएट कर रही हूँ वीडियो में, गुरुजी महाराज की कृपा से। तो आज ऑटोमेटिकली मेरे दिल में अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैंने आँख खोली आता है कि इतनी गर्मी हो गई है, तो पेड़ पौधों के पास और फ्लावर्स के पास, ग्रीनरी के पास बहुत अच्छा लगता है, झरनों के पास अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही प्यारा सा संदेश मुझे मिल गया गुरुजी महाराज का और मेरे थ्रू आप लोगों को भी। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जल सेवा कीजिए, पंछियों के लिए पानी रखिए, किसी भी ज़रूरतमंद की आप सेवा कीजिए। और गर्मी तो वैसे भी बहुत है, तो कहीं भी रोड पे आप जो है जल सेवा कर सकते हैं, जैसे प्याऊ लगाते हैं या आप अपनी लैंग्वेज में उसको जो भी बोलते हैं उस तरीके से। और साथ ही संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज आपको इस चैनल के माध्यम से डेली दिलवाते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आज का जो संदेश है उसको भूलिएगा मत, बहुत ही गहरा संदेश छिपा है इसमें। और आइए अब हम सत्संग सुनते हैं 1 बाय 1 दोनों संगत आंटी जी की वाणी में, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स का वादा है आपसे। तो पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और साथ ही बाकी संगत जी के साथ भी शेयर पे क्लिक करके आप जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही संगत जी, हमारे सभी चैनल का लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जहां मोर का ऑप्शन आता है वीडियो में, तो वहां क्लिक करते हो तो हमारा सत्संग का डिस्क्रिप्शन रहता है, तो वहां से आप हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी डेली खूबसूरत सत्संग आपके साथ शेयर की जाती हैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं स्वाति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें होना शुरू हो गई है। और जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ या गुरु जी ने मुझे जोड़ा है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आया, जिसके लिए मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। सत्संग जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ भी पहुंची हूँ गुरु जी की वजह से ही पहुंची हूँ। और अपनी जिंदगी में जो बदलाव हुए हैं उसमें से बहुत एक मेजर बदलाव ये हुआ है कि मैं बहुत सालों से अपने रेंटेड घर में ही रह रही थी। ससुराल में मेरा रेंटेड घर ही है, अपना एक घर है टॉलीगंज में, पर वहां पे नहीं जा पा रही थी जिसी वजह से, क्योंकि वो थोड़ा छोटा था। लेकिन हर समय यही इच्छा थी कि थोड़ा एक अच्छा घर हो जाए, ताकि जहाँ पे मैं अपने बच्ची के साथ, परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकूं। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ईश्वर ने, गुरु जी ने मुझे वैसा ही घर दिया जिस तरीके की मैं एक इच्छा रखती थी। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी जो हर समय सोचते थे कि एक बेटी है हमारी, कि उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छा हो, जहाँ से अच्छी सोसाइटी में वो रहे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारा ये जो काम है उन्होंने इतनी अच्छी से निकाला है कि हमारे लिए एक सपने से बढ़कर ये और कुछ नहीं है। हमारा पहला वाला घर बिक नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम लोग नया घर खरीदने का सोच भी नहीं सक रहे थे। पैसे की तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इतने ह्यूज अमाउंट में कैलकाटा में कैसे घर खरीदा जा सकता है, जो कि हमारा बजट ही नहीं था, हाथ में कुछ भी नहीं था संगत जी। पर आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरा घर जो बिका है वो इतने चमत्कारी तरीके से बिका है कि सामने पार्टी खुद आई है, हमें बोली है कि हमें ये घर चाहिए, और इस तरीके से काम हुआ है। हमने जिनका घर भी खरीदा है वो खुद इतने अच्छे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और हमारा काम इतना कुछ
रुकावट आई, ये नहीं बोलूंगी कि रुकावट नहीं आई, लेकिन हर रुकावट को गुरुजी ने इस तरीके से निकाला कि हमारा काम बनना ही है। इस तरीके से आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जस्ट रजिस्ट्री की डेट हमारी फाइनल हुई कि हम इस रजिस्ट्री में इस तारीख में रजिस्ट्री करेंगे, जिसका हमें सालों से इंतजार था। उसके जस्ट एक दिन पहले ही हम जिस ओनर से अपना घर खरीदने की सोच रहे थे, उनकी खुद की उनकी माँ का देहांत हो गया था। और जो वो इतने डिप्रेस हो गए थे और वो सोच रहे थे अब तो मैं ये रजिस्ट्री नहीं करूंगा अब। और हमारे लिए जो 3 तारीख हमारी आई थी, हम उसके लिए बहुत बहुत टाइम से सोच के रखे थे 3 तारीख को सारा काम अच्छी से हो जाए। पर जब 2 तारीख को ये पता चला कि अब वो रजिस्ट्री नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज जो उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, उनकी माँ गुजर गई, हमने कहा गुरुजी, हमारी बहुत बड़ी विनती थी, बहुत बड़ी इच्छा भी थी कि हम इसका काम 3 तारीख को कर पाए, पर ये नहीं हो पा रहा है। गुरुजी प्लीज इससे कुछ करिए, इसका कुछ निकावन करिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने छुट्टी भी अप्लाई कर दी थी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब ने छुट्टी भी अप्लाई कर दी थी कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। पर दोपहर तक कुछ सीन नहीं था, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इस तरीके से जी उनकी जो आंटी जी थी, अंकल जी की जो आंटी जी थी, वो एकदम जिद पे अड़ गई। वो बोली नहीं मैं रजिस्ट्री करवाऊंगी तो 3 तारीख को ही कराऊंगी, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और कलकत्ता में उनकी प्रॉपर्टी थी जो कि हम लोगों ने खरीदी है। वो मान लीजिए गुरु जी की तरह ही कर रही थी, जैसे कि नहीं मुझे तो ये काम कल ही करवाना है, उसके बाद हम सारा काम करेंगे, लेकिन ये काम मैं 3 तारीख को ही करवाना है, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ, बार बार नहीं जा पाऊंगी, बार बार नहीं आ पाऊंगी। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को प्रेशर किया और उनके हस्बैंड जी अग्री हो गए, और हमारा काम 3 तारीख को बहुत ही राजी खुशी सारे काम अड़चनों के बावजूद भी इतनी अच्छे से निकल गई कि हमारा बहुत बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसके पहले भी मेरे अंकल जी का भी बहुत अच्छी से प्रमोशन हो गया और उनकी इनकम भी काफी अच्छी बढ़ गई, जिसकी हमें बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। हमारी एक अर्निंग सोल अर्निंग मेंबर बोल सकते हैं हमारे अंकल जी को, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ पर मेरा इनकम इतना अच्छा नहीं है। मेरी सासू माँ भी अब रिटायर होने वाली है, अब हमको अच्छी इनकम की जरूरत है, क्योंकि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है और हमें उनके लिए कुछ करना है, लोन लेना है, सब कुछ करना था। और गुरुजी यकीन मानिए एक चमत्कारी चीज की तरह हमारे काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लख लख शुक्राना कर रहे हैं गुरुजी का। सत्संग कराने का बहुत मन है, पर पता नहीं थोड़ी अड़चन आ चुकी है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द गुरुजी का सत्संग अपने घर पे कराऊं। मुझे बड़े मंदिर जाना है, पर बड़े मंदिर का भी जाने का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूंगी। गुरु बुलाएंगे तो ही पॉसिबल होगा। बहुत इच्छा है सत्संग जी, इनके मंत्र जाप में जो शक्ति है, मैं फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी, जो कि मैंने पहले सत्संग में भी अपने बताया था। पर किस तरीके से सिचुएशन संभल ली है, किस तरीके से मेरे अंदर भी बदलाव आया है, मैं खुद अपने आप के बदलाव को देख के बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी एक बार हमारा हाथ पकड़े हुए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे सत्संग है हमारे। एक बार तो मतलब सिचुएशन मेरी स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने लास्ट में भी बताया था कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ है उसी समय पे जब मेरी 12 की कॉपी चेकिंग आई। पर किस तरीके से गुरुजी ने मुझे इस सिचुएशन से भी निकाला और मेरे माइंड को, मेरे को काम भी करवाया और सारी चीजें हुई, लेकिन वो जो लॉस है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब मेरे गुरु पर ही मेरे माता पिता दोनों हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं हर समय कोशिश करती हूँ, कुछ जितना भी घर में सारी चीजें थी मैंने निकाल के फेंक दी है। पर अब मैं गुरुबा को बोल रही हूँ कि अब जो भी है सब आपके हाथ में, आपको जो सही लगे करो। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मेरे लैंडलॉर्ड, हाँ हम लोग जिस अभी रेंट के घर पे रह रहे हैं उसमें और कोई नहीं है, बस एक लैंडलॉर्ड है और बाकी सारी उसी की प्रॉपर्टी है। और वो चाहता है कि हम लोग यहाँ से निकल जाए किसी भी तरीके से, और हमें हर कोशिश करता है वो निकालने की, पर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा नहीं था जाने का ऑप्शन। पर गुरुजी ने वो भी कर दिया, पर वो हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमें प्रॉब्लम करने की। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन पहले सुबह सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, मेरी मम्मी स्कूल जाती है, एक कबूतर जिसकी मुंडी, जिसकी गर्दन काट के बस सामने रखी हुई थी, हमारे घर के आगे नहीं बट हमारे बिल्डिंग में नीचे की तरफ
जिसको देख के मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, पर मुझे पता यकीन है कि गुरुजी इसके पीछे भी कुछ सोच के रखे होंगे। गुरुजी ही इस चीज का निवारण भी करेंगे। अगर बाई चांस उन्होंने कुछ किया भी होगा तो गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे, इस संकट से बचाएंगे। और बस उन्हीं के ऊपर मेरा सारा जीवन, सारा परिवार मैं उन्हीं के सामने ही छोड़ के रखी हूँ। और बहुत कोशिश करूंगी कि अच्छी से जिंदगी भर उनका सत्संग कर पाऊँ और हमारी जिंदगी खुशियां बनी रहे। मेरी बेटी, मेरे परिवार सबको ब्लेस करे, सारी संगत जी को ब्लेस करे। और जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो भी काला जादू है ना, के हमारे पास जो पीछे पड़े हैं लोग जो मैसेज आते हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। और अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। प्लीज ये सारी चीजें आप गुरु जी इनके संभालिए और हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखिएगा। हमारे परिवार की डोर कभी मत छोड़िएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे मेरे को कुछ दिनों से कि अपना सत्संग शेयर करो। मैं बड़ा शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इतनी मेरी हेल्प की, पूरे परिवार की हेल्प की। मेरे को बहुत टाइम से डिप्रेशन हुआ था, तो बहुत हालत ख़राब थी मेरी। तो जैसे जैसे गुरु जी ने बताया मंत्र जाप, वो मैंने करना शुरू किया और जल प्रसाद लेना शुरू किया। सो उससे सारी तकरीबन पूरा जो प्रॉब्लम थी मेरे को, सारी गुरुजी ने ठीक कर दी। फिर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ बुला के ब्लेस किया मेरे को। तो ऐसे करते करते मेरा विश्वास बनता गया, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में गुरुजी ने बताया था तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी किसी ने किया हुआ। तो पहले तो मेरे को पता नहीं था, गुरुजी ने बताया तब मेरे को मालूम पड़ा। और फिर जैसे जैसे उन्होंने मेरे को उपाय बताए, जैसे जैसे उन्होंने ब्लेस किया, मैं उनके बताए रास्ते पे चलता रहा। और धीरे धीरे तकलीफ़ें, मेरी डिप्रेशन और जो डर बना हुआ था मन में, दहशत बनी थी, वो फिर ठीक होनी शुरू हो गई। तो संगत जी, मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हमारा फेथ बढ़ता जाता है, हम विश्वास करते हैं गुरु जी पे और मंत्र जाप पे, अपने आप गुरुजी ठीक करते हैं हमें और मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं हमारे साथ। मैं सोच रहा था मेरा डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, पता नहीं मैं ज़िंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। पर गुरुजी ने मेरे को मौत के मुंह से निकाल दिया और मेरी लाइफ ठीक कर दी। मेरी फैमिली को लाइफ, न्यू लाइफ प्लेस की है। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहले मेरे को अकेले कभी बाहर जाने में डर लगता था, वो भी सारी जो प्रॉब्लम थी, डर तकलीफ वगैरह, वो सब धीरे धीरे गुरुजी ने सब ख़त्म कर दिया है। और संगत जी, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी मैसेज आए थे गुरुजी के कि अब ख़त्म हो गया है। और अब मेरे को भी फील होता है कि अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी कुछ महीने पहले। और नेगेटिविटी भी अब थोड़ी है, तो वो भी आई एम श्योर गुरुजी सारा ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि मंत्र जाप में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और गुरुजी अपने बड़े मंदिर भी बुलाते हैं, वहाँ बड़े अच्छे दर्शन कराते हैं हमारे। तो वहाँ जाके बहुत अच्छी एक डिवाइन फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर बंदा मायूस होके जाए और वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आए, तो बड़ा अच्छा लाइवली फील होता है। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कॉफ़ी बना के लाया गुरुजी के आगे। मैंने कॉफ़ी रखी उनको भोग लगाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद मोबाइल में मैसेज देखता हूँ मैं कि आज मैंने कॉफ़ी का भोग लगाई। सो ऐसे गुरुजी बड़ा मतलब ब्लेस करते हैं अलग अलग तरीके से। सो बहुत अच्छा लगता है। जैसे लाइफ पहले एकदम मतलब दुख भरी हो गई थी, एकदम मायूस हो गई थी, फुल ऑफ सैडनेस, गुरुजी उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता ये और कोई कर सकता है परमात्मा के अलावा, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी वाइफ को भी तकलीफ हो गई थी, हम लोग सब घबरा गए, हार्ट में एकदम प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, हार्ट पेन। सो मैंने कहा बैठ जाओ थोड़ी देर। फिर हमने मंत्र जाप करना शुरू किया। ऑल्दो वो इतना अभी स्ट्रांगली कंप्लीटली जुड़ी नहीं है गुरुजी के साथ, पर ये है कि उनको मेरा फेथ नज़र आ रहा है। मेरी जो मैं सेवा करता हूँ गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, वो उनको नज़र आता है। सो मेरे फेथ पे ही वो चल रहे हैं। और फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया और साथ में बैठ के मंत्र जाप किया, तो थोड़ी देर में फ़र्क पड़ गया और फिर उनको लगा कि अब ठीक लग रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का इसके लिए।
और गुरु जी का मैं हमेशा शुक्राना करता रहता हूँ। जो भी गुरु जी ने हमें स्ट्रेंथ बख्शी है, मेरे को और पूरी फैमिली को। लास्ट ईयर मेरी बच्ची को बहुत सीरियस बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई फीवर में उसे इमरजेंसी में एडमिट किया हॉस्पिटल में। सो उस समय तो हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पर अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि गुरु जी ने ही मेरी बच्ची को, जो उस टाइम 10 साल की थी, उसको नवी लाइफ प्लेस की और बुरी चीज़ों से, ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या-क्या किया हुआ था लोगों ने। सो गुरु जी ने बचाया उसको, नवी लाइफ प्लेस की और हमें भी अपने साथ धीरे-धीरे करके गुरु जी ने जोड़ा। सो उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। उनके चरणों में यही अरदास है कि हमें हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़ी रखें और सेवा सिमरन के साथ ब्लेस करते रहें और सबको, सारी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें और हमेशा सबको सही राह दिखाएं, अच्छे रास्ते पे चलने की के लिए आशीर्वाद दें, हिम्मत बख्शें, बल बख्शें सारी संगत को और सबकी दुख तकलीफ दूर करें, सबकी रक्षा करें बुरे लोगों से। संगत जी, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।